नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हेलीकॉप्टर में उड़ना चाहते हैं? गुंजन सक्सेना की तरह या शाहरुख खान की तरह कभी खुशी कभी गम से। हेलीकॉप्टर पायलट एक ऐसी जॉब है जिसमें एक्शन बहुत है। दिखने में काफ़ी डेंजरस लगती है ये, लेकिन उतनी ही रोमांचक भी है। अगर आप हेलीकॉप्टर पायलट बनना चाहते हैं तो आपको किस तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, किस तरह की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए समझते हैं इस करियर ऑप्शन को गहराई से जॉब्स ज़रा हटके में। रहो टटके जरा जरा हटके, जरा टटके जरा हटके। मैं आया हूँ आज यहाँ जर्मनी के शहर बॉन में एयर लॉयड हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ हेलीकॉप्टर पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। शायद हर बच्चे को कभी ना कभी पायलट बनने का एक ख्वाब रहता है। आगे जाके कुछ बच्चे किसी और चीजों में इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, पर कुछ हमारे जैसे होते हैं जो ये इच्छा, पैशन जो है उसको परस्यू करते हैं। इसका कारण ये है, भारत का जो एविएशन सेक्टर है वो अभी भी बढ़ रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ हेलीकॉप्टर्स। द बिगेस्ट स्कोप आई फील इज फॉर हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है जो दिखाता है कि किस तरह से एक हेलीकॉप्टर काम करता है। हेलीकॉप्टर में दो मेन रोटर ब्लेड्स होते हैं, ये मेन वाला रोटर ब्लेड और पीछे टेल रोटर ब्लेड। मेन वाले का पर्पस होता है हेलीकॉप्टर को ऊपर नीचे करना और डायरेक्शन देना। डायरेक्शन इस लीवर से कंट्रोल होती है। देखिए मैं यहाँ पर इसे घुमाता हूँ और बीच वाले सर्कल को देखिए कैसे ये प्लेन चेंज करता है, और सीट पर बैठे बैठे ऐसे आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन लास्ट रोटर का पर्पस क्या है? जब ये घूमता है तो एक टॉर्क जनरेट होती है। अगर कोई पीछे का रोटर नहीं होगा तो हेलीकॉप्टर खुद ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। उस चीज को काउंटर एक्ट करने के लिए पीछे का रोटर होता है। हेलीकॉप्टर ऐसे ना घूमे, ये इस तरफ से फोर्स देता है, इस तरफ से थ्रस्ट देता है। और ये एक और लीवर है जिसका पर्पस है इस ब्लेड का एंगल चेंज करना। एंगल चेंज करके आप थ्रस्ट चेंज कर सकते हैं, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है हेलीकॉप्टर। और पीछे वाले रोटर का कंट्रोल पैरों की लीवर से होता है। यहां से आप इन पैरों की लीवर्स को दबाकर पीछे वाले रोटर का एंगल चेंज कर सकते हैं। और जो मेन गियर आप घूमता हुआ देख रहे हैं, जो मैं अभी हाथ से घुमा रहा हूं इस गियर को, ये एक्चुअली में इंजन से चलता है। ये वाली जो मेन रॉड है, तो ऐसे काम करता है बेसिकली एक हेलीकॉप्टर। पूरे हेलीकॉप्टर को देखिए। यहां पर आप बैठने की जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है, उससे बड़ा ये फ्यूल टैंक का साइज़ है और इंजन के लिए स्पेस है। 4 लोग बैठ सकते हैं इस हेलीकॉप्टर में। यहाँ से एग्जॉस्ट निकलने की जगह है टरबाइन की। और अगर आप ऊपर देखेंगे, जो मेन रोटर ब्लेड है वो एक्चुअली में खुद हेलीकॉप्टर के साइज से भी ज़्यादा बड़ा है। और ये है एक टिपिकल हेलीकॉप्टर का इंजन। एक टरबाइन इंजन है। आप में से काफी लोग जानते ही होंगे कैसे काम करता है। ये हवा यहां से आती है, कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करता है, हवा जाती है, यहाँ पर फ्यूल से मिलती है, और इग्निशन यहाँ पर होता है फ्यूल का और कंप्रेस्ड हवा का, जो कि टरबाइन को रोटेट करता है। और टरबाइन के रोटेशन से यहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है और बीच का जो लीवर है वो इससे पूरा टर्न होता है। हेलीकॉप्टर एक ऐसी चीज है जो हर जगह पहुंच सकती है, कहीं भी लैंड कर सकती है, चाहे वो बिल्डिंग हो या छोटे गांव में। तो अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक एक्सप्लॉइट हुआ नहीं है। हेलीकॉप्टर्स में एक्चुअली अलग अलग किस्म के जॉब्स होते हैं, पर हेलीकॉप्टर अलग अलग रोल्स होते हैं। जैसे मान लो वो पावर लाइंस जो होते हैं, आपने देखा होगा, पावर लाइंस के बड़े बड़े पाइलन्स होते हैं लंबे वाले, अंडरस्लंग ऑपरेशंस बोलते हैं उसको, वो हो सकता है। हिल्स में फ्लाइंग होती है। अब हिल्स में वेरी स्पेशलाइज्ड रोल, क्योंकि हिल्स के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं वो काफी टफ होते हैं। गेन सम एक्सपीरियंस देयर टू अंडरस्टैंड दोस कंडीशंस। जो लोग छोटे छोटे गांव में रहते हैं, पहाड़ों में, अपने हिमालयन रेंज में, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो हेलीकॉप्टर वहां जाके इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज दे सकते हैं, आप पेशेंट को उठा के ला सकते हैं। एडवांस देशों में एयरबोर्न लॉ एनफोर्समेंट, यानी कि पुलिस पेट्रोलिंग, वो भी होता है। ऑफशोर फ्लाइंग,
पूरे दुनिया में हेलीकॉप्टर सपोर्ट ऑफशोर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ये एक ऐसा सेक्टर है जो दिखता नहीं है आपको। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड, एंड हेलीकॉप्टर्स प्ले an important role in that. These are the various roles of helicopters which you can have and specialize in. What I do as a pilot is we're checking the gas transit pipelines. So you check it from a helicopter? Yes, we check it with the GPS system. Okay. We check the pipelines and we make sure nobody is digging it out or something like that. As an instructor, we met in the morning with students, we plan a day, we have to schedule what flights we want to do, and then do the flight preparation, prepare the helicopter, and then we will just start flying. And do you enjoy your work life? It's, for me, the best job of all. I always said I don't want to sit in the office the whole day. And so you get paid for the view. It's awesome. And how many hours per week would you say do you work approximately? It depends. So the pipeline turns typically are like 20-25 hours, and then this instructor stuff comes on top. So I think it's a full-time job with like 40 hours a week. Yes. ये इंस्टीट्यूट का वो वाला हिस्सा है जहां पर हेलीकॉप्टर्स रखे जाते हैं, जिसे कहते हैं हैंगर। अब एक सवाल आपके दिमाग में शायद आएगा कि हेलीकॉप्टर्स यहाँ आए कैसे? हेलीकॉप्टर्स के नीचे कोई पहिए तो लगे नहीं है, तो कैसे वो यहाँ पर खिसका कर लाए गए और कैसे उन्हें बाहर निकाला जाएगा? इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। Now, करीब 900 किलो है इसका वजन। तो दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं आसानी से हिला रहा हूँ, लेकिन इसमें मोटर पावर आ रही है यहाँ पे। तो ये छोटी सी मशीन इस पूरी चीज का वजन उठा सकती है। अगर आपको पायलट बनना है तो बेसिकली 11th और 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपका जो कुछ आप फ्लाइंग ट्रेनिंग करोगे उनके साथ, और साथ फिर आप अलग अलग लेवल्स के एग्जाम्स दोगे, जैसे प्राइवेट पायलट लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस वगैरह। और कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने में कितने साल लग जाते हैं 12th के बाद? देखिए जी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्कूल दैट यू आर ट्रेनिंग विद। आपको बनने के लिए 200 घंटे की जरूरत पड़ती है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इट टेक्स अबाउट एक या 2 साल में हो जाता है। So, as a commercial pilot and flight instructor, how did you start this career? What was your qualifications after school? I finished school with a pre-college degree, and then I started like a training at a flight school, like private training. And then afterwards started working at a firm, did some sightseeing flights, and then I added a flight instructor rating, and then I ended up with the Airloid flying pipeline. And तो चलिए उड़ान भरते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठ के बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि ड्रोन में बैठ के उड़ रहे हो। जो ड्रोन जितना स्टेबल रहता है उतना ही स्टेबल ये हेलीकॉप्टर है, और बड़ी तेज एक से दूसरी जगह पर घूमता है। बिल्कुल प्लेन से बिल्कुल ही अलग है। और जो नज़ारे दिखते हैं इस हेलीकॉप्टर से वो नेक्स्ट लेवल के हैं, क्योंकि एरोप्लेन में इतनी छोटी सी खिड़की होती है और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा व्यूइंग का एरिया है।
और बड़े धीरे धीरे आराम से स्टेबल तरीके से हेलीकॉप्टर चले जा रहा है। What has been the biggest challenge that you face till date while flying? I mean, if you learn from the beginning, at first, of course, it's the coordination of all controls. That as you progress, more other challenges are present, like navigating. So now I have to know where I am, and I've got a completely different view of the world because I'm not used to orientate myself in 3 dimensions, but just only 2 dimensions normally as a human, and so that's a big challenge. Helicopter seems more fun than these airplanes. They definitely are. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो आप सीखते हो वो आप एक्चुअली अप्लाई करते हो. देयर इज नो चीटिंग इन दिस प्रोफेशन क्योंकि यू आर एक्चुअली यू ओनली चीट योरसेल्फ व्हेन यू आर प्लेइंग विद योर ओन लाइफ. यू डिसाइड टू चीट. दैट इज द मैसेज व्हिच आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन. एंड इफ यू बिलीव अपने हाथ से कुछ बनाऊंगा, अपने हाथ से करूंगा और मुझे उसका फल देखना है, then flying is the profession. There is a difference between the salary that you will get in an airline and the salary that you get as a helicopter pilot. Obviously, the airline pilots get paid more. But if you are doing a specialized role, whether it is underslung operations or offshore operations, so then you are getting paid as much as an airline pilot. आपका starting generally 2-2.5 के साथ शुरू होता है. उसके बाद depending on your experience वो बढ़ता है. मौसम खराब होने की वजह से हमें अगली हेलीकॉप्टर की फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन यही जिंदगी है दोस्तों एक हेलीकॉप्टर के पायलट की. ये अनएक्सपेक्टेडनेस, ये हालात कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है. उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा ओवरव्यू पसंद आया होगा एक हेलीकॉप्टर पायलट की जॉब का. नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी ये जॉब आपको, क्या आप ये फ्यूचर में करना चाहेंगे. और यहाँ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉयचे वेले हिंदी का, जिनके साथ मिलकर मैं ये सीरीज बना रहा हूँ. मिलते हैं अगले एपिसोड में. धन्यवाद. Oh no. रहो डट के जरा हट के जरा